इंडियन मिडिल क्लास इंसान की लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? एक अच्छी जॉब? नहीं। एक बड़ी कार? नहीं। बस अपना घर। पर सोचो जरा, अगर मैं कहूं कि आज के टाइम पे रियल एस्टेट लेना एक बैड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर भी हर दूसरे इंडियन रियल एस्टेट के पीछे पागल क्यों है? क्या ये सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है या फिर एक पुराना सपना जो हमें चेज करना सिखाया गया? लेट्स फाइंड आउट द सरप्राइजिंग ट्रूथ बिहाइंड इंडियाज ऑब्सेशन विथ प्रॉपर्टी। हमें बचपन से सिखाया गया अपना घर होना चाहिए। शादी के बाद रिश्तेदार पूछते हैं, बेटा अपना घर ले लिया? क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। जमींदारी सिस्टम से लेकर मॉडर्न सिटीज तक लैंड यानी पावर। घर लेना मतलब सेटल्ड हो जाना। बॉलीवुड ने भी इस सपने को फ्यूएल किया, अपना सपनों का घर। 2021 में नाइट फ्रैंक के सर्वे के हिसाब से 60% इंडियंस को लगता है कि रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। चाहे रिटर्न्स कम हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि घर दिखता है, महसूस होता है और लोगों को इंप्रेस करता है। ये इमोशनल लॉजिक है, फाइनेंशियल नहीं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बने। क्या घर लेने से पैसा बनता है? आंसर है पहले बनता था, अब नॉट रियली। कंपेयर करिए, सेंसेक्स 2012 से 2022 लगभग 12% रिटर्न्स। रियल एस्टेट मेट्रो सिटीज पे लगभग 4 से 5%। और ऊपर से ईएमआई, मेंटेनेंस, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ब्रोकरेज, ये सब मिला के नेट रिटर्न और कम हो जाता है। पर लोग अब भी कहते हैं, अरे 5 साल में डबल हो जाएगा। वक्त आ गया है ये मीथ तोड़ने का। रियल एस्टेट सिर्फ सपना नहीं था, ब्लैक मनी का पैराडाइज भी था। करोड़्स ऑफ रुपीस बिना रिसीप्ट के डील्स में जाते थे। बिल्डर्स और बायर्स दोनों को फायदा होता था। रियल एस्टेट काफी टाइम तक टैक्स इवेशन का बेस्ट टूल था। इसका फैक्ट देखिए, 2017 के NIPFP रिपोर्ट के हिसाब से 30% रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में ब्लैक मनी इन्वॉल्व था। पर अब डिमोनेटाइजेशन, रेरा और डिजिटल पेमेंट्स ने ये सब काफी हद तक बैंड कर दिया है। मिडिल क्लास इंडियंस के लिए घर लेना सिर्फ ड्रीम नहीं, फोमो का सॉल्यूशन भी है। सबको डर लगता है, आज नहीं लिया तो कल एफोर्ड्स नहीं होगा। बैंक्स बोलते हैं 90% लोन ले लो, ईएमआई इजी है। बिल्डर्स बोलते हैं बुक नाउ, प्राइस बढ़ रहा है। पर रियलिटी एग्जांपल से समझते। 1 करोड़ का फ्लैट मुंबई में रेंट पे मिलता है 30,000 पर महीना। मतलब रेंटल यील्ड सिर्फ 3 से 4%। रेंट सस्ता है, बट लोग कहते हैं अपना घर अलग होता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल और सोशल प्रेशर का गेम है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस जोन की, बिल्डर फ्रॉड्स। जेपी, अम्रपली, यूनिटेक, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बायर्स 10-10 साल से पोसेशन का वेट कर रहे हैं। परफेक्ट 2023 प्रॉप टाइगर रिपोर्ट के हिसाब से 4.8 लाख फ्लैट्स अभी भी स्टक है टॉप 7 सिटीज में। रेरा आया तो सही, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वीक है। रिजल्ट, लोगों का पैसा, सपना और पेशेंस तीनों बर्बाद हो जाते। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन सिंपल है। कल्चर ने सिखाया घर लेना जरूरी है, ब्लैक मनी ने मार्केट को फ्यूएल किया, सोसाइटी ने प्रेशर बनाया, बिल्डर्स ने बेवकूफ बनाया, बैंक्स ने ईएमआई का जाल बिछाया और रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड से कम। तो घर कब लेना चाहिए? जब आप इमोशनली रेडी हो सेटल होने के लिए, जब 30% डाउन पेमेंट रेडी हो, जब ईएमआई आपकी इनकम का 25 से ज्यादा ना हो, जब आप घर रहने के लिए ले रहे हो, पैसा बनाने के लिए नहीं। रियल एस्टेट अब सपना कम ट्रैप ज्यादा बन गया है।
अगर सोच समझ के नहीं लिया तो। अगर आप या आपका दोस्त घर लेने का प्लान बना रहे हैं, ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करो। और अगर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट में फंस चुके हो, अपनी कहानी कमेंट्स में लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट दिल से नहीं दिमाग से करो। नमस्कार।